तो ये भी दिल न मरीज आ। ये 5 बच्चे बच्चे हमारे। व्हील चेयर के अलावा ये चल नहीं सकते हैं, ये हमने रस्सियाँ बांधी हुई हैं। जदीद दुनिया जहाँ तरक्की की दौड़ में है, वहाँ ही एक दुनिया ऐसी भी है जो महरूमियों और मजबूरियों का शिकार है। हम आज आपको लिए चलते हैं माजूरों की बस्ती, जिनके लिए हर दिन जो है एक चैलेंज है। वो हर दिन जीने के लिए जो है जिंदगी से लड़ रहे हैं। ये तत्ता पानी भाबड़ा है, कोटली आज़ाद कश्मीर का वो खामोश गोशा जो अब माजूरों की बस्ती के नाम से पहचाना जाता है। मेरे 5 बच्चे स्कूल जाते हैं, अचानक चारपाई और व्हील चेयर के मोहताज हो गए। बुढ़ापे में वालिदैन बच्चे का ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं इनका ख्याल रखती हूँ। बस जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। हमारा खानदान माजूरी की वजह से खत्म हो गया। 6-7 मेरे 5 भाई बहन माजूर हैं। हमें कोई सहूलत नहीं है। मैं अकेला इन सब की देखभाल भी करता हूँ और रोजी कमाने के लिए फेरी करता हूँ। यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ अपनी मासूमियत के दिन सेहतमंद गुजारते हैं, मगर जैसे ही बुलूगत की दहलीज पर कदम रखते हैं, जिस्म आहिस्ता आहिस्ता साथ छोड़ देता है। हाथ पाँव मफलूज हो जाते हैं और जिंदगी सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाती है। स्कूल जाने रही हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ और जब मैं माजूर हुई तो बहुत इलाज करवाया, मगर अब पूरी बस्ती माजूर हो चुकी है। फिर मुड़ी से ये नूरपुर मोहल्ला है माजूरों की बस्ती। ये सिर्फ इतना यहाँ तक ही नहीं है, हमारे गांव में भी है नीचे। मैं स्कूल जाती हूँ, सड़क नहीं है। मेरे अब्बू माजूर थे, बहुत हो गए। मेरे घर में कोई कमाने नहीं। इस बस्ती में ना सड़क है, ना अस्पताल और ना ही रोजगार। माजूर अफराद रस्सियों के सहारे घरों में चलने की कोशिश करते हैं, और अगर किसी को अस्पताल जाना हो तो सिर्फ लोगों के रहमो करम पर इन्हिसार रहता है। मैं चल फिर नहीं सकती। कोई बहन भाई तंदुरुस्त नहीं जो अस्पताल ले जा सके। अस्पताल ले जाने के लिए लोगों को जमा करते हैं, कभी आ जाते हैं और कभी नहीं। फिर वो कंधे पे उठाकर पक्की सड़क तक ले जाते हैं। व्हील चेयर के अलावा ये चल नहीं सकते हैं, ये हमने रस्सियाँ बांधी हुई हैं। ये सामने बात है। मेहरबानी करके अगर कोई सुनता हो अरबाब अख्तियार में से, तो गुजारिश है कि अवली तरजीह के तौर पर हमारी सड़क की तरफ भी तवज्जो दी जाए, इसके लिए लोग मुहैया की जाए। यहाँ रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं। ये लोग अतियात और इमदाद के सहारे जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। खुराक की शदीद कमी है। वसाइल ना होने की वजह से कहवा पीते हैं। कच्चा मकान गिरने वाला है। लोगों ने ईद पर राशन दिया था, जिससे हम गुजारा करते रहे। अब कई दिन से राशन खत्म है। यही उम्मीद है कोई सदका आ जाए और हम खा लें। आज भी कई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हंसते खेलते नजर आते हैं, लेकिन इनके वालिदैन की आंखों में एक अनजाना खौफ छुपा है कि कहीं कल इनका बच्चा भी अपने बहन भाइयों की तरह व्हील चेयर या चारपाई तक महदूद ना हो जाए। मैं जहाँ से पैदल चल के जाती थी स्कूल, उस वक्त मैं ठीक थी। मैं मैट्रिक तक पढ़ी हूँ। अभी भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं पढूं, लेकिन मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती कि मैं आगे पढ़। ये बच्चे जो हैं जो अभी चलते फिरते हैं, हम चाहते हैं कि ये इस स्टेज तक ना पहुँचे। इनका इलाज हो जाए, रिसर्च हो कि ये वाकई लाइलाज बीमारी है, या कि फिर उसका अगर लाइलाज बीमारी है तो फिर भी उसका कोई हल तो हमें बताए ना कि हम क्या करें। इलाका छोड़ के चले जाएं कहीं। कच्चे मकान, मिट्टी के फर्श और बेरहम महरूमियाँ, ये लोग सिर्फ बीमारी से नहीं, हालात से, वक्त से और बेहिसी से जंग लड़ रहे हैं।